मसूरी की हलचल से थोड़ा ऊपर, जहां रास्ते शांति की ओर ले जाती है, वहां हवा ठंडी नहीं सुकून लिए चलती है। चीड़ और देवदार के पेड़ के बीच बादल जैसे जमीन को छूते हैं। यह कोई आम जगह नहीं, यह है लैंडोर। मसूरी से ऊपर बसा इलाका, जहां शोर नहीं सिर्फ खामोशी बोलती है। हर मोड़ पर कहानी है और हर नजारा दिल में उतर जाता है। और सामने खड़ा हिमालय, जो हर नजारे को और भी खास बना देता है। तो चलिए महसूस करते हैं लैंडोर की वही शांति। ये शांत सा रास्ता मसूरी से लैंडोर की ओर जाता हुआ, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये वो जगह है जहां पहुंचते ही दिल अपने आप धीमी रफ्तार पकड़ लेता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार और ओक के पेड़, जिसके बीच से छन कर आती धूप इस रास्ते को किसी सिनेमैटिक दृश्य जैसा बना देता है। हर कदम के साथ शहर का शोर पीछे छूटता जाता है और सामने रह जाती है सिर्फ शांति। सुबह के समय यहाँ की हवा इतनी साफ और ठंडी होती है कि हर सांस में पहाड़ों की ताजगी घुली हुई महसूस होती है। कभी पत्तों की हल्की सरसराहट, तो कभी दूर से आती पक्षियों की आवाज। और यही छोटे छोटे पल इस जगह की खूबसूरती को और गहरा बना देती है। तो फिलहाल अभी आ चुके हैं लैंडोर, और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग है, यहाँ से आगे जाने के लिए नहीं देते हैं। और यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, लगभग 500-600 मीटर होगा, और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। तो फिलहाल ऐसा इधर का नज़ारा देख सकते हो। तो मैं अभी मसूरी के एक छोटा और शांत जगह में स्थित हूँ, जिसका नाम है लैंडोर। ये मसूरी से करीब 1000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाइन के पेड़ हैं, जो कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। और यहाँ पे आपको चिड़िया का भी आवाज़ सुनाई देगा। और आपको यहाँ से हिमालय के पर्वत भी दिखेंगे, जो कि देख सकते हो पर्वत पे अभी स्नो भी दिख रहे हैं, और देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। यह रोड शोर शराबे से दूर एक ऐसी दुनिया में ले जाता है, जहाँ हर कदम के साथ जिंदगी थोड़ी धीमी हो जाती है। इस रास्ते पर चलते ही एहसास होता है कि चारों तरफ फैली देवदार और ओक के पेड़ आपको शोर से दूर शांति की ओर ले जा रहे हैं। इन पेड़ों के बीच से छन कर आती सूरज की रोशनी पूरे रास्ते में एक अलग ही फील देती है। यहाँ हवा भी अलग लगती है, ठंडी, साफ और खुशबू से भरी हुई। कभी पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है, तो कभी बस खामोशी। लैंडोर का रोड सिर्फ एक वॉकिंग रोड नहीं है, यह एक एहसास है जहां नेचर आपको थाम लेता है। अगर आप मसूरी आए और असली सुकून महसूस करना चाहते हैं, तो लैंडोर का रोड पर एक वॉक जरूर कीजिए। जैसे ही आप लैंडोर की शांत वादियों में ठहरते हैं, नजर अपने आप दूर पहाड़ की ओर चली जाती है, जहां सामने खड़ा है हिमालय। बर्फ से ढकी उसकी चोटियां बादलों के बीच से झांकती हुई मानो सदियों की कहानी सुना रही हो। सुबह की पहली किरण जब इन पहाड़ों को छूती है, तो हिमालय धीरे धीरे चमक उठता है और हर तरफ सुकून बिखर जाता है। लैंडोर की ऊंचाई से हिमालय इतना करीब लगता है, मानो पहाड़ खुद कह रहे हो, यहीं ठहर जाओ और इस सुकून को महसूस करो। लैंडोर वो शांत हिस्सा है जहां कैफे सिर्फ खाने की जगह नहीं होते, बल्कि पहाड़ों की धीमी जिंदगी को महसूस करने का जरिया बन जाते हैं। यहाँ के ज्यादातर कैफे पुराने ब्रिटिश स्टाइल के घरों में बने हैं। लैंडोर का सबसे मशहूर नाम लैंडोर बेक हाउस। यहाँ के फ्रेश बेकरी आइटम्स बहुत पसंद किए जाते हैं। यहाँ आपको स्वादिष्ट केक, कुकीज, ब्राउनी, ब्रेड और पेस्ट्रीज मिलती है।
जिसका स्वाद काफी होममेड लगता है। सुबह की कॉफी और पहाड़ों की खामोशी के साथ बैठना एक अलग ही सुकून देता है। यह कैफे अपनी ओल्ड वर्ल्ड चार्म के लिए जाना जाता है। लकड़ी की सजावट, बड़ी खिड़कियां और बाहर दिखती हरी वादियां, यहाँ बैठकर समय जैसे थम सा जाता है। लैंडोर की गलियां सिर्फ एक रास्ते नहीं है, यह एक एहसास है। यहाँ की गलियां आपको भीड़ भाड़ वाली दुनिया से दूर ले जाकर एक सुकून भरी जगह में पहुंचा देती है। इन गलियों के दोनों तरफ पुराने जमाने के घर, लकड़ी की खिड़कियां, पत्थरों की दीवार और हरियाली में लिपटे रास्ते ऐसा महसूस कराते हैं जैसे समय यहीं थोड़ा ठहर गया हो। सुबह के समय जब हल्की धूप इन गलियों पर पड़ती है तो हर मोड़ पर एक नई तस्वीर बन जाती है, और शाम होते होते धुंध और ठंडी हवा इन रास्तों को और भी खास बना देती है। लैंडोर की गलियां उन लोगों के लिए है जो शांति ढूंढते हैं, धीरे चलना चाहते हैं और प्राकृतिक के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। चलते चलते कहीं से चाय की खुशबू आती है तो कहीं किसी कैफे से हल्का सा म्यूजिक सुनाई देता है। कैलॉग मेमोरियल चर्च, यह जगह सिर्फ एक चर्च नहीं है बल्कि इतिहास और सुकून का एहसास है। इस चर्च का निर्माण 1903 में किया गया था। इसका नाम डॉक्टर सैमुअल एच कैलॉग के नाम पर रखा गया है, जो यहाँ सेवा और शिक्षा के काम से जुड़े हुए थे। चर्च की बनावट बहुत ही सुंदर और सादगी भरी है। ऊंची दीवारें, लकड़ी का काम और रंगीनी कांच की खिड़कियां इसे और भी खास बना देती है। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि कुछ पल रुक कर बैठते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। चारों तरफ देवदार के पेड़, ठंडी हवा और पहाड़ों की खामोशी है। सेंट पॉल चर्च एक बहुत ही पुराना और शांत चर्च है। यह चर्च 1839 में बनाया गया था और मसूरी का सबसे पुराना चर्च में से एक माना जाता है। इस चर्च की बनावट ब्रिटिश समय की है। अंदर ऊंची छतें, लकड़ी का सुंदर काम और नारंगी कांच की खिड़कियां देखने को मिलता है, जो इसे खास बनाती है। फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं लाल टिब्बा। यहाँ पे बहुत सारे कैफेज वगैरह हैं खाने होने के लिए, ये देख सकते हो। वहाँ पे पार्किंग है और ये है लाल टिब्बा। लाल टिब्बा लैंडोर का सबसे ऊंचा और फेमस व्यू पॉइंट है। यह जगह अपनी शांति, ठंडी हवा और हिमालय के शानदार नज़ारों के लिए जानी जाती है। यहाँ से साफ मौसम में बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी जैसे हिमालय की चोटियां दिखाई देती है। सुबह के समय सूरज की पहली किरणें जब पहाड़ों पर पड़ती है तो पूरा नज़ारा सुनहरे रंगों में नहाया हुआ लगता है। लाल टिब्बा का नाम यहाँ की लाल रंग की मिट्टी और पहाड़ियों के कारण पड़ा। यहाँ दूरबीन भी लगे हुए हैं जिससे पर्यटक हिमालय को और पास से देख सकते हैं। लैंडोर से मसूरी का नज़ारा सच में बहुत खास होता है। यहाँ से नीचे देखने पर पूरा मसूरी साफ साफ दिखाई देती है। पहाड़ों के बीच बसा हुआ यह शहर, छोटे छोटे घर, उनकी रंगीनी छतें और घुमावदार सड़कें मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बना देती है। ऊंचाई से देखने पर लगता है जैसे मसूरी आराम से फैली हुई हो। चारों तरफ हरियाली, बीच बीच में बादलों की हल्की चादर और दूर तक फैली हुई पहाड़ों की कतारें इस नज़ारे को और भी खास बना देती है। जब धूप हल्के हल्के पहाड़ों पर पड़ती है तो पूरा मसूरी अलग ही चमकने लगता है। लैंडोर की इसी ऊंचाई से मसूरी सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है बल्कि प्राकृतिक की गोद में बसा एक खूबसूरत एहसास बन जाता है। इसी एहसास के साथ आज के इस सफर को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।